दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों भर्ती बड़ी शानदार है। रेलवे बोर्ड की भर्ती है और टेक्नीशियन पद के लिए नोटिफिकेशन अप्रूव्ड हो चुका है। यानी कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। जो बच्चे लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईटीआई बेस पर टेक्निकल के साथ और जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। कुछ खास पॉइंट से मैं आपके लिए बात करूंगा। जिन चीज़ों को आपने देखा है फिलहाल आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है उन सब पर बात होगी, तो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिएगा। वैसे तो यहाँ क्वालिफिकेशन आईटीआई है, लेकिन कंप्लीट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरह से नॉन टेक का होगा। अभी रिसेंटली आप सबने देखा होगा, डीआरडीओ में टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, जहां आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल थे। उसका सीबीटी 1 एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आपने एग्ज़ाम दिया होगा। माय डियर, लगभग सिलेबस वही था, एक सब्जेक्ट को छोड़ कर के। वहाँ पर आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, यहाँ जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं। अगर मैं इसी सेम डिपार्टमेंट में बात करूँ तो ग्रुप डी की वैकेंसी है, जहाँ 10th या आईटीआई वाला बच्चा अप्लाई करता है, कंप्लीट पूरा पेपर नॉन टेक आता है। यानी रिसेंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो इन सब भर्तियों में आप टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी पढ़ते आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी है कि इस भर्ती में भी आपको फॉर्म अप्लाई जरूर करना है। हालांकि पूरा देश है इसमें, और पूरा देश किस में फॉर्म अप्लाई नहीं करता, पहले तो इस चीज से भी सोचना है। सेकंड, जैसे मैं आईटी होल्डर्स बच्चों के हिसाब से बात करूं तो रिसेंटली सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है। माय डियर, सेम टू सेम सिलेबस है, मतलब नॉन टेक उतना ही है। वहाँ आपको टेक्निकल और पढ़ना है, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका टेक्निकल ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। यानी उसी तैयारी में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसी तैयारी में रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसी तैयारी में आपने डीआरडीओ का एग्ज़ाम दिया है, उसी तैयारी में एसएसबी हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो सकता है आपका। मतलब यूनिवर्सल तैयारी हो रही है आप सबकी। मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि इस मौके को भी हाथ से जाने ना दें। वैसे रेलवे ने अब कैलेंडर जारी कर दिया है कि वो अब आपको कंटिन्यू भर्तियाँ देंगे, तो फिर वैसे भी एक बार सिलेबस अच्छे से कर लेने में क्या जाता है। तो अभी पढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है। आइए एक नज़र डालते हैं। लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है, 30 मार्च 2026 को आ गया था। हम थोड़े से डिले हैं, आई होप आपने वैसे देख भी लिया होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जुड़े रहो। अपडेट जब भी आता है तो टेलीग्राम पर भी आपको सूचनाएँ दे देते हैं। ठीक है? मैं अभी आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगा क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, वही ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी भर्ती आएगी वो ज़रूरी है। वैकेंसीज़ ऑफ टेक्नीशियंस टू बी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट इन 2026। ठीक है? ये जो रिक्रूटमेंट की जानी है, नोटिफिकेशन अप्रूव किया जाना है उनके लिए। टोटल 39 प्रकार की कैटेगरी है, और उनके लिए 65 यानी 6,565 पदों पर भर्ती होनी है। पिछली बार आपकी जो लास्ट वैकेंसी की मैं बात करूं तो लगभग 6200 के आसपास थी। आई थिंक 6238 या इतनी थी। यानी अब की बार आपके लिए लगभग 300 पद बढ़ करके ही आए हैं, तो ये अच्छी बात है हम सब के लिए। चलो, पदों की संख्या कम नहीं, ठीक है? और अपने-अपने हाँ, फॉर्म के लिए बता दूँ किस ज़ोन से अप्लाई करना है। इसके लिए वैसे एक मैंने वीडियो पहले दिया हुआ है रेलवे टेक्नीशियन, कौन-सा ज़ोन डेंजर है, कौन-सा ज़ोन बेस्ट है। फिर भी एक बार और देख लेना। बाकी मेरी कोशिश क्या, मेरा सुझाव ये है कि आप प्रयास यही करें कि अपने ही ज़ोन में फॉर्म भरें, ठीक है? आपका जो ज़ोन लगता है ना उसमें, क्योंकि बाद में म्यूचुअल होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? हालाँकि ये थोड़ा-सा टेढ़ा है तो आपको दिखेगा नहीं। वैसे मैं अगर आपको ज़ोन वाइज़ सीटें बताऊँ तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं ना आपके, ये रही 870 सीट है, और ये अपना ज़ोन है सीआर, सेंट्रल रेलवे है, ठीक है? केंद्रीय रेलवे में सबसे ज़्यादा है। सेंट्रल रेलवे आई थिंक मुंबई आता है इसमें, तो यहाँ है, ठीक है? और अगर आप राजस्थान से अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर आपके लिए एनडब्ल्यूआर लगता है, ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम रेलवे है, 199 सीट है इसके लिए, ठीक है? बाकी और भी है, जैसे 2 ऐसे हैं जिनमें 700 के आसपास सीटें थी। साउथर्न में है, और एनएफआर नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जो है, यहाँ पर भी है 700 के प्लस सीटें हैं। साउथ रीजन में भी 700 प्लस है, ठीक है? साउथ रेलवे में।
बाकी आप अपने-अपने हिसाब से रेलवे जो है वो यहाँ से देख लेंगे, वो बाद में जब फॉर्म भरे जाएँगे उस टाइम की बात है। कहने का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए 6,500 पदों पर आपकी भर्ती आ रही है। कंटिन्यू कीजिए उसको। आइए मैं आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन और वो ज़िक्र बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी सूचना दे देता हूँ। रेलवे के लिए स्पेशल टेक्नीशियन वाला बैच और स्पेशल टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कंटिन्यू मेहनत चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वीकेनोलाइज़ ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन होगा। हाँ, देखिए रेलवे नाम से अलग ही सेक्शन बना हुआ है, रेलवे कोर्सेज़ एंड टेस्ट सीरीज़। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रेलवे वाले सारे आ जाएँगे और इसमें देखो ये रहा आपके सामने आरआरबी टेक्नीशियन लाइव बैच, ठीक है? अभी ₹499 में मिल रहा है, 1 ईयर वैलिडिटी है, तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी साथ में फ्री मिल जाता है। अगर आप अलग से टेस्ट भी लेना चाहते हैं, तो यहीं आपको इसकी रेलवे टेक्नीशियन टेस्ट सीरीज़ नाम से टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। वो आप चाहें तो केवल वो ले उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट के लिए आप यहाँ से और डिटेल देख सकते हैं, ठीक है? अब आ जाओ मैं आपको बताता हूँ इनका देखो बड़ी चीज़ें क्या है वो आपको समझनी है, ठीक है? रेलवे 2 भर्ती करता है, एक आती है टेक्नीशियन 3rd एक आती है टेक्नीशियन फर्स्ट के नाम से। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd है, इसका लेवल 2 रखा जाता है। ये प्रीवियस नोटिफ़िकेशन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 19,900 बेसिक रहता है। इस 19,900 बेसिक में आप डियरनेस अलाउंस जोड़ दीजिए, यानी महँगाई भत्ता, तो ये 2 चीज़ें तो आपको मिलेगी कन्फर्म है। इसके अलावा कितने भी अलाउंसेज हो वो सारे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है रेलवे में कोई प्रोबेशन नहीं होता है। पहले दिन लग जाओगे, रेगुलर की तरह सैलरी कैलकुलेशन होगा। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, भैया वेतन आयोग लगने वाला है। उस वेतन आयोग में आपकी ये बेसिक 45,000 हो जाएगी, तो मौका छोड़ना नहीं है। ठीक है? जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, आपकी जॉइनिंग होगी, भाई साहब मान लीजिए कि तब तक वेतन आयोग लग चुका होगा और ये सारी बेसिक रिवाइज़ हो चुकी होगी। ठीक है? मेडिकल स्टैंडर्ड अलग-अलग चाहिए, उस पर अलग से एक वीडियो बन जाएगी अगर आप चाहो तो। ऐज की अगर मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 30 साल की ऐज है। ठीक है? और ये ऐज क्राइटेरिया है अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ठीक है? अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है? अ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है, छोटी-छोटी अपडेट आप तक पहुँचाते हैं, तो बिना लाइक किए नहीं जाए, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सिंपल है वैसे, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लगभग ये पैटर्न आपका कॉमन ही चल रहा है। एएलपी सीबीटी 1 में भी वही चीज़ें थी, ग्रुप डी में भी वही चीज़ है। टेक्नीशियन में भी वही चीज़ है, तो देखो भाई मेरे हिसाब से तो ये है कि एक ही तैयारी में सब कुछ हो रहा है। अब आप कितना पढ़ रहे हैं, कितनी कंटिन्यूटी आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप पर डिपेंड है भाई, ठीक है? आ जाओ, आपके लिए है ये रहा डिटेल यहाँ से, ठीक है? ठीक है? देखो, पैटर्न एंड सिलेबस फॉर सीबीटी फॉर पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, ठीक है? तो आपके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे। तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि आपको 54 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, है ना? इस दौरान आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है, सोचना भी है, समझना भी है और आंसर टिक भी करना है। नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा, एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और इसके लिए ध्यान रखना फिर नेगेटिव मार्किंग हो तो अगर सही-सही पता हो तभी लें, अदरवाइज़ रिस्क आप ना लें, ठीक है? ये जो 100 क्वेश्चन रहेंगे इनमें से किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे वो देख लीजिए एक बार। सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट कौन रहेगा? जनरल साइंस। भाई साहब 40 क्वेश्चन आएँगे, 40 नंबर के। देखो सिलेबस अगर मैं बात करूँ ना तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस सब एक बराबर है। इतना आपको साइंस पढ़ना है तो इतना जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। अब एक चीज़ सोच कर देखो, जो साइंस आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आती है बेसिक जनरल साइंस और ये कोई हर तरह का सवाल होगा। इन तीनों को आप पढ़ेंगे तो उसमें से 40 क्वेश्चन आने की संभावना है, जनरल अवेयरनेस इतना पढ़ेंगे इसमें से 10 ही क्वेश्चन आने की संभावना है।
तो भाई कहने का मतलब है कि साइंस पर फोकस थोड़ा ज़्यादा करना, ठीक है? और उसके अलावा रीजनिंग और मैथ भी बराबर सपोर्ट देगी आपको। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 ये, यानी ये 90 क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस प्रीवियस पेपर पढ़ करके भी आप कर सकते हैं, उनमें से बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो ये रहेगा आपका पैटर्न। सिलेबस भी इन्होंने दिया है एक-एक करके, आप अगर चीज़ें पढ़ना चाहें तो, लेकिन वो 10th लेवल की होती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखो ये रहा। सारा-सारा आपका जो 10th लेवल का है ना, जैसे ये देखो मैथमेटिक्स का बताया, तो नंबर सिस्टम पढ़ रखा है आपने, बोर्ड मास पढ़ रखा है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात और समानुपात वाली प्रश्नावली, लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, ठीक है? फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या निकालते हैं वो, दशमलव, बोर्ड मास, संख्या प्रणाली, प्रतिशतता, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से रीज़निंग में, ठीक है, सारा पढ़ लेंगे आप, रीज़निंग के जितने लगभग टॉपिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें आपके कवर करने के लायक है और आपके कंट्रोल में है, इसलिए कंटिन्यूटी बनाइए। क्योंकि ये सिलेबस अब आप देख लो, मैथ डीआरडीओ में भी थी, रीज़निंग डीआरडीओ में भी थी, साइंस डीआरडीओ में भी थी आपके, डीआरडीओ में बस जनरल अवेयरनेस नहीं थी। यहाँ भी तो क्या है, 10 नंबर की है, तो टेक्नीशियन डीआरडीओ का सीबीटी जिसने दिया, वो ये भी दे सकता है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम, अच्छा यही तीनों चीज़ें देख लो, तीनों क्या चारों चीज़ें देख लो आपके लिए, हाँ, साइंस नहीं आएगी। मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपकी उसमें भी आ रही है, एसएसबी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में। तो भाई कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, भर्तियाँ हैं, यहाँ मौका ले लो, एक लपक लो, नहीं तो चूक जाएँगे और बहुत देर हो जाएगी। इस तरह की भर्तियाँ इस कंटिन्यू आते हुए अपन ने बहुत कम देखी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का, वीडियो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपडेट इसी तरह के इस चैनल पर आपको देते रहते हैं। दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए ताकि नए बच्चों तक वीडियो पहुँचे, उन तक पहुँचेगी तो वो ज़रूर देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।